पिछले सत्र में अपन ने परमेष्ठियों की चर्चा करते हुए एक तो अरिहंत शब्द की व्याख्या देखी थी और अरिहंत शब्द को लेकर दो गाथाएं भी धवल ग्रंथ की उस टिप्पणी में दी हुई है। अभी आज अपन षटखंडागम धवला की वाचना तो नहीं करेंगे, चतुर्दशी और अमावस्या पूर्णिमा को अष्टमी को वर्जित है, लेकिन वो जो टिप्पण में दी हुई गाथाएं हैं प्राकृत में, उस पर अवश्य दृष्टिपात करते हैं। मूलाचार की 504 गाथा है, उसमें लिखा है राग दोष कसाये, राग दोष कसायेय इंद्रियाणीय पंचय परिसहे उवसग्गे नासयन्तो नमोरिहा। राग द्वेष रूप कषाय भाव, 5 इंद्रियां, 22 परिसह और 4 प्रकार के उपसर्ग, देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, तिर्यकृत उपसर्ग और प्रकृतिकृत उपसर्ग। इन सब को जिन्होंने नष्ट कर डाला, ऐसे अरिहंत को मैं नमस्कार करता हूँ। वट्टकेर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अरिहंत को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर टिप्पण में और 2 गाथाएं दी हैं। अट्ठवेयम्पिय कम्मम अरिभूयम होई सव जीवाणम तम कम्ममरिंहंता अरिहंता तेण वुच्चन्ति। अरिहंत क्यों कहलाते हैं वो? तो बोले कि 8 प्रकार के जो कर्म हैं वो सब जीवों के अरिभूत है, अर्थात शत्रु स्वरूप है। 8 कर्मों के कारण ही तो संसारी प्राणी इस जगत में भटकता रहता है, दुखी होता रहता है। तो ये अष्ट कर्म सर्व जीवों के लिए शत्रु स्वरूप है। तम कम्मम अरिम हंता, उस कर्म रूपी अरि के हंता होने से तेण अरिहंता वुच्यन्ते, इसलिए अरिहंत कहे जाते हैं। कर्म शत्रुओं के हंता होने के कारण अरिहंत कहे जाते हैं। फिर एक गाथा और दी, इंद्रिय विषय कसाये परिसहे वेयणा उवसग्गे ए अरिणो हंता अरिहंता तेण वुच्यन्ति। इंद्रियां, विषय, कषाय, परिचय यानी 22 प्रकार के कष्ट, फिर वेदनाएं, अलग अलग प्रकार की वेदनाएं, फिर उपसर्ग ए अरिणो, ये सब अरि हैं अर्थात शत्रु हैं। तो अरिणो हंता तेण अरिहंता वुच्यन्ति, इन शत्रुओं के हंता है इसलिए अरिहंत कहलाते हैं। तो अब अरिहंत शब्द पर विस्तृत व्याख्या हो गई। इसके अलावा रजोहननाद्वारिहंता, ऐसा भी एक शब्द आता है, एक पंक्ति आती है कि अपन ने एक दिन वो गाथा, एक दोहा पढ़ा था, पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि
निजानंद रसलीन। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरि रज रहस विहीन। तो अरि से मोह लिया, रज से ज्ञानावरण दर्शनावरण लिया, और रहस्य से अंतराय लिया। अंतराय छुप के काम करता है ना, अंतराय कर्म अब पता ही नहीं चलता किसी को कि ये विघ्न क्यों आ गया, कहाँ से आ गया। विघ्न उत्पन्न हो जाता है, अंतराय छुप के काम करता है। तो जैसे दर्पण पर धूल लग जाए तो अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, उसी प्रकार आत्मा पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण की धूल हो तो पदार्थ, उन पदार्थों का स्पष्ट दर्शन और ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे अभी अपन सब के अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण का उदय है, चक्षु और अचक्षु दर्शनावरणों का क्षयोपशम है। अभी अपना उदय उनका चल रहा है, तो उनका उदय होने से वो आवरण है, न तो अपन अवधि दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, न केवल दर्शन। इसी तरह ज्ञानावरण में अपन देखें तो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण इनका क्षयोपशम चल रहा है, लेकिन बाकी ज्ञानावरणों का अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, इनका उदय चल रहा है। तो वो धूल छाई हुई है, स्पष्ट नहीं दिखता। क्षयोपशम का अर्थ क्षीणा क्षीण वृत्ति, थोड़ा स्पष्ट है थोड़ा अस्पष्ट है। क्षयोपशम में यही हाल होता है। इसीलिए क्षयोपशमिक ज्ञान पर अपन अभिमान नहीं कर सकते। आज है और कल का कोई ठिकाना नहीं। कितने लोग टॉप क्लास एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, डीन्स थे, लेकिन अचानक पैरालिटिक अटैक आ गया और दूसरे दिन से सब कुछ चला गया। यानी आज भले चंगे थे और कल अपंग हो गए, व्हील चेयर पर आ गए। सब काम दूसरों के सहारे होने लगा, खुद कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, और सोचने की भी उतनी क्षमता नहीं रही। हेमीप्लेजिया हो गया, तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो फिर सब चला जाता है। तो इसलिए ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, इस पर अभिमान नहीं कर सकते। वो कोई औदैहिक भाव है उस पर भी नहीं कर सकते। जैसे नाम कर्म के उदय से आपको अच्छा स्वर मिल गया, आप दिखने में सुंदर हैं, लेकिन इसका भी कोई स्थायित्व नहीं है। आज है कल का भरोसा नहीं है। कई बार जो बड़े बड़े अभिनेता होते हैं, अभिनेत्रियां होती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा फेस डैमेज हो जाता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो फिर अब दोबारा आ नहीं सकते पर्दे पर। तो क्या गुजरती होगी उनके ऊपर, डिप्रेशन में चले जाते हैं और पूरा जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन यदि वो थोड़ा शास्त्रों के वचन पढ़ें अथवा सुने, तो उनको समझ में आएगा कि इसका यही स्वभाव है। इसीलिए तो पुद्गल कहते हैं इसको। पूर्ण
फिलिंग और गलन डिस्पर्सिंग, यानी इसमें कुछ नया नया आता रहता है, फिर पुराना जाता रहता है, चालू ही रहता है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने एक पुस्तक लिखी थी, एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। उसमें उन्होंने बताया कि 360 से लेकर 365 दिनों में मनुष्य के शरीर में से 98% एटम्स डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन नए आ जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता कि वो पुराने चले गए। अभी पिछले साल जो आप मेकअप कर रहे थे, सेटिंग कर रहे थे, अभी उसमें से सिर्फ 2% परमाणु शेष है, बाकी पूरे झड़ चुके हैं। पर होश नहीं, संसारी प्राणी इतना मग्न है, दास का दास है। जो ज्ञानी जी होते हैं वो शरीर को दास बनाते हैं, और अज्ञानी होते हैं वो उस दास के दास बनते हैं। तो इस शरीर को जिसने आत्म कल्याण में लगाया, ये शरीर उसका दास हुआ, और जिसने इसकी सेवा में अपने पुण्य खपा डाले और अपना जीवन नष्ट कर दिया, वो इसका दास हुआ। रात को 2 बजे चाय पीना है, जिह्वा ने आदेश दिया और आत्मा ने कहा, जी सरकार, मैं तो गुलाम हूं ना आपका, अब भी तैयार होती है चाय। देखो अभी वहां पर है, मेरे पास प्रबंध है, पत्तियां भी है, पानी भी है, शक्कर भी है, दूध भी है, गैस भी है, और फिर वो पकाने वाला बर्तन भी है, सब व्यवस्था है। और यदि मेरा स्वास्थ्य प्रतिकूल भी हुआ तो श्रीमती काय को है मेरी, बनाएगी वो चाय। तो रात को 2 बजे श्रीमती से चाय बनवाते हैं और फिर चाय पी करके सो जाते हैं। इतने सब कर्म किए जीवन भर, और मरते समय बोलते हैं कि हमारी सल्लेख ना अच्छे से हो जाए। वाह, तैयारी की नहीं और चाहते हो कि फर्स्ट डिवीजन आ जाए, डिस्टिंक्शन मिल जाए, टॉपर बन जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना विधि के कोई काम हो सकता है क्या? संभव नहीं है। इसलिए जीते जी, जब तक अपने पास समय है तब तक विवेक जागृत हो जाए तो कल्याण संभव है। अभी अपन अरिहंत भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अभी उनके गुणों के बारे में अपन सुनेंगे। अभी तो वो जो शब्द है अरिहंत, उसकी व्याख्या हो रही है। अभी गुणों का वर्णन आप सुनोगे तो फिर आप अचंभित हो जाओगे। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ कानों से आ गई है, आगम से नहीं आई है, कानों से आई है, जो आगम से भिन्न है। ऐसी कुछ जानकारियाँ आपको बताते जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, बात तो सही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बात निकली थी ना कि शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है, पर फिर अपने को पता चला जब सिद्धांत ग्रंथों को अपन ने देखा कि पुण्य बंध का कारण है, ये सत्य है, इसमें कुछ भी असत्यता नहीं है, लेकिन अपन ने अपनी तरफ से ही लगा दिया। कहाँ लगा दिया? शुभ भाव पुण्य बंध का ही कारण है। ये ही किसने, कहीं आया है क्या आगम में? तो आप समय पहाड़ देख लो, रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो बंध समासो तम्मा कम्मेसु महाराज। समय पहाड़ ग्रंथ में आश्रवाधिकार आदिक में ये वर्णन आता है कि भाई जो रागी होता है उसको बंध होता है, और जो विरक्त होता है वो बंधन से मुक्त होता है। बस यही बंधन और मुक्ति का सार है। तो तुम इसमें राग मत करो, बंध में अनुराग मत करो,
इतनी बात कही उन्होंने। प्रवचन सार में भी बहुत सारी चर्चा है, शुभ अशुभ भावों के बारे में बहुत चर्चा है। पंचास्तिकाय में चर्चा है, विस्तार से आई, कई गाथाएं दी हुई है कि शुभ भाव किसे कहते हैं। शुभ भाव में 3 विभाग होते हैं, वो क्या है, सब वर्णन किया उन्होंने। फिर प्रवचन सार में 180 क्रमांक गाथा में उन्होंने बताया कि कौन से भाव शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं। तो उन्होंने बोला कि राग शुभ और अशुभ 2 प्रकार का होता है, प्रवचन सार। और द्वेष और मोह अशुभ ही होता है, कभी शुभ नहीं होता। तो आप तत्काल अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं कि अगर मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष है तो वो द्वेष भाव शुभ भाव नहीं है, अशुभ भाव है। अब फिर आप प्रश्न पूछोगे कि शास्त्रों में 12 भावनाओं का वर्णन, 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन आता है, उसमें अशुचि अनुप्रेक्षा में शरीर की बुराई की जाती है। ये शरीर 7 धातुओं से बना है और इसका एक परमाणु भी पवित्र नहीं है। तो ये जो शरीर में पूरे घृणित पदार्थ भरे हुए हैं, मलमूत्र आदि तो छोड़ो आप, ये इसमें जो उपधातुएं हैं, 7 धातुएं हैं और कई उपधातुएं हैं। रसा श्रृंग मांस मेदोस्ति मज्जा शुक्राणि धातवः, श्लोक है। सबसे पहले भोजन जाता, उसमें से रस का अवशोषण होता है और वो हेपेटोपोर्टल सिस्टम होता है बॉडी में। सबसे पहले वो भोजन का रस लीवर की तरफ जाता है और लीवर में जो काम होना है वो वहाँ पर पूरा होता है और फिर वो आगे जाता है। और वो जो अपन सांस भरते हैं तो वो रक्त संचार फेफड़ों में भी होता है और फेफड़ों से वो रक्त ऑक्सीजन को, प्राणवायु को अपने में समेट लेता है और फिर हार्ट के माध्यम से वो रक्त पूरे शरीर में जाता है। धक 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 धड़कन चालू रहती है, जीवन भर चलती है। धड़कन रुकने से जीवन का अंत होता है, जीव का नहीं। जीव शब्द अपने आप में कहता है जीवति, जीवित पूर्वो वा जीविष्यति इति जीवः। जो जी रहा है, जी रहा था और जीता रहेगा, वो जीव है। एक भाव की अपेक्षा से मरण होता है जीव का, लेकिन अस्तित्व की अपेक्षा से जीव कभी मिटता नहीं है। इसलिए जीव अनादि निधन है। कब से है, किसने बनाया? तो जैन सिद्धांत कहता है कि किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि बनाने के लिए सामान लगेगा। वो सामान कहाँ से लाएंगे? उसके विषय में प्रश्न आएगा कि यदि वो कौन सा सामान होगा जिससे जीव का निर्माण किया जाए। वो सामान, वो सामग्री चेतन है या अचेतन, प्रश्न उठेगा। अगर चेतन है तो वो ऑलरेडी जीव है, फिर नया जीव बनाने की आवश्यकता कहाँ रही। और अगर अचेतन है तो अचेतन से यदि चेतन बन जाता हो तो चेतन से भी अचेतन बन सकता है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन जैन सिद्धांत में सर्वज्ञ देव ने, परमात्मा ने यही कहा है कि चेतन और अचेतन कभी अपनी मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। चेतन अचेतन नहीं हो सकता, अचेतन चेतन नहीं हो सकता। ये अनादि निधन, वो चेतन चेतन ही रहता है, अचेतन अचेतन ही रहता है। इसलिए किसी निर्माता की आवश्यकता नहीं है। तो जीव को किसी ने बनाया नहीं, जीव अनादि है। उदाहरण, दल्ली राजारा नाम का एक स्थान है। वहाँ से जो खदानें हैं
उसमें से ऐसे पत्थर निकलते हैं, और वो जो मेटलर्जिस्ट होते हैं, धातु शास्त्री, वो चुंबक रखते हैं अपने पास, उससे पता चल जाता है कि कौन सी मिट्टी में जो मिट्टी उसमें चिपकती है चुंबक में, वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर लौह तत्व है। तो वो कच्ची धातु जो है उसका वो संग्रह करते हैं, और ट्रेन के डब्बे भर भर करके वो दिल्ली राजा से भिलाई स्टील प्लांट में जाती है वो ट्रेन, मालगाड़ी, और फिर वहाँ उनकी धुलाई होती है। वो जितने डल्ले होते हैं मिट्टी के, उसको धोते हैं। धोने के बाद बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, और उसके बाद पिघला हुआ लोहा, स्टील, स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टील तैयार होता है। किसी ने अगर देखा हो किसी स्टील प्लांट में, शिखर जी जाते समय वहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट है, 17 ब्लास्ट फर्नेस है वहाँ पर, यानी बड़ी बड़ी भट्टियाँ, लोहा को गलाने वाली 17 भट्टियाँ हैं, बड़ी बड़ी, कुतुब मीनार से भी ऊंची ऊंची भट्टियाँ हैं। और वहाँ पर वो फायर ब्रिक्स होते हैं, ये लाल ईंटें नहीं रहते, वो जिसमें लोहा पिघल जाता है, धातुएं पिघल जाती है, वो एक स्पेशल ईंट होती है, उसकी बनी हुई भट्टी होती है, उसमें पिघलाते हैं, और उसके बाद उसका शोधन होता है, तो फिर प्योर स्टील निकल करके आता है। फिर उसको भी बनाने की अलग अलग तकनीक, भारत में अलग तकनीक से बनता है, अमेरिका में अलग प्रकार से बनता है। तो कहीं कहीं का लोहा ज़्यादा मजबूत होता है, कहीं कहीं का कमज़ोर होता है थोड़ा सा। फिर कास्ट आयरन बनता है, पिग आयरन जिसको बोलते हैं, कि वो लोहा टूट जाता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, लेकिन जो स्टील होता है उसमें क्रैक नहीं पड़ते, उससे रेल की पटरियां बनती हैं, उससे लंबे लंबे सरिये बनते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। सवाल ये है कि मिट्टी में वो लोह तत्व कब से था? कोई उसका प्रारंभिक बिंदु है क्या? कोई ऐसा काल है जहां से वो लोह तत्व आया, उसके पहले न रहा हो? ऐसा है क्या? नहीं, अनादि से। आकाश कब से? काल कब से? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कब से? तो फिर जीव और पुद्गल को अनादि मानने में बुखार क्यों? पर्याय शादी है। देखो, कोई अवस्था है किसी की, तो वो तो उत्पन्न हो सकती है और नष्ट हो सकती है, लेकिन वस्तु बचपन से लेकर आज तक आप क्या वैसे के वैसे रहे, या आपका बचपन का स्वरूप नष्ट हो गया और एक ये बार बार बदलते 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 आज की अवस्था आपके सामने आ गई? ऐसा हुआ कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि परिवर्तन अवश्यम भावी है। कोई वस्तु स्थिर नहीं रह सकती, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। जीव में भी परिवर्तन होता है और जड़ वस्तुओं में भी परिवर्तन होता है। आप 50 साल के लिए कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दो और आप खोल करके देखो उसको, और फिर देखो उसके तंतु कैसे, आप धोने जाएंगे ना तो टक 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 टूट जाते हैं तंतु उसके। क्यों? क्योंकि परिवर्तन जारी था। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि सृष्टि, स्थिरता और संहार, यानी जिसको अन्य मत में सर्जन कहते हैं, सर्जन करता ब्रह्मा है, संहार करता शंकर है, और पालन करता विष्णु है। मेंटेन रखना, सुरक्षित रखना, ये विष्णु का कार्य है।
तो जैन सिद्धांत कहता है कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम इसको स्वीकार करते हैं, पर हम इसको वस्तु के स्वभाव रूप में स्वीकार करते हैं। प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये सत रूप में प्रत्येक वस्तु के पास अनादि से है। हर वस्तु पर्याय की अपेक्षा से उत्पन्न होती है, फिर उस पर्याय का काल पूर्ण होने पर उस पर्याय की अपेक्षा से नष्ट होती है। लेकिन जिसमें पर्याय हुई, जिसमें वो अवस्था बनी थी, वो बनते समय भी थी और उस अवस्था के मिटते समय भी थी। वो वस्तु पहले भी रहती है, बाद में भी रहती है। जैसे अपने जन्म से पहले भी, अपने गर्भ में आने से पहले भी अपन थे, और मृत्यु के बाद भी अपन रहेंगे। तो जन्म और मरण पर्यायार्थिक नय से होता है। किसका होता है? जीव का। ये मत कहना कि जीव का जन्म और मरण नहीं होता। नयों से अपन कथन करते हैं। जैन वचन स्याद्वादमय है, इसलिए यहां पर अगर कोई ये कहे कि जीव न मरता है न उत्पन्न होता है, तो वो कथन एक दृष्टि से सत्य है। और यदि वो कहे कि जीव वैसा ही है जैसा मैं बता रहा हूं, तो वो जिन वचन से बाहर चला जाएगा। वैसा भी है और ऐसा भी है, दोनों को जोड़ना होगा। जीव द्रव्यार्थिक नय से अजर अमर अविनाशी है, जीव पर्यायार्थिक नय से मरण को प्राप्त होता है, पर्यायार्थिक नय से वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, पर्यायार्थिक नय से नश्वर है। और यदि नश्वर न होता तो फिर वैराग्य नहीं होता। कितने सारे महापुरुष हैं जिनको सफेद बाल देखकर वैराग्य हुआ। शांतिनाथ भगवान को दर्पण देखकर वैराग्य हुआ। क्यों? क्योंकि जीव का कुछ भाग अनित्य भी है। जीव का द्रव्य स्वरूप नित्य है, लेकिन जीव का पर्याय वाला भाग अनित्य है। तो ये सारी बातें दोनों को स्वीकार करना, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नहीं होगी। एक दिन हमने बताया था ना, ऐसे ऐसे करके, कुछ याद है कि भूल गए? तो जिनवाणी की जो संतान है उसके पास दो आंखें होती हैं। जैसे तीर्थंकर के परिवार में लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, काने, गूंगे उत्पन्न नहीं होते, इसी प्रकार जिनवाणी माता की संतान कभी एक आंख वाली नहीं होती या अंधी नहीं होती, दोनों आंखें होती। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों आंखें होती है। और दोनों आंखें होने पर ही दृश्य को देखने का आनंद है, क्योंकि वहां पक्ष नहीं है। एक आंख होने से पक्ष आ जाता है। एक आंख से सुई में धागा डालना कभी आपने अनुभव किया होगा कि सुई में धागा डालते समय क्या करते हैं आप? सब दृष्टि का कमाल है। बस इसी प्रकार यहां पर भी है। अर्पिता नर्पित सिद्धे तत्वार सूत्र में मात्र एक सूत्र है जो संपूर्ण स्याद्वाद को अपने में समेटे हुए है।
अर्पिता नर्पित सिद्धि। जिस बात को आप प्रधान करके कह रहे हो वो प्रधान हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी बात जिसको आपने गौण किया है उसका लोप किया हो। उसको गौण किया है, लोप नहीं किया। जैसे आप किसी का वर्णन करते हो और आप बताते हो कि इसके पुत्र प्रधानमंत्री हैं, तो फिर आप उसके पितृत्व गुण की अपेक्षा से वर्णन कर रहे होते हो। लेकिन जब आप उसके पिता का वर्णन करोगे तो क्या होगा? उसी व्यक्ति में पितृत्व गुण गौण हो जाएगा और पुत्रत्व गुण मुख्य हो जाएगा। ये सब भाषा जटिल तो नहीं हो रही? यानी जब जो आवश्यक है तब वैसा करना वचन प्रणाली में मान्य है। नियमसार ग्रंथ में अरहंत भगवान के विषय में लिखा, केवली भगवान के बारे में। शुद्धोपयोग अधिकार के प्रथम गाथा में लिखा है, जाणदि पश्यति सव्वम व्यवहारणेन केवली भयवम केवलनानि जाणदि पश्यति नियमेन अपाणम। केवली भगवान व्यवहार से सबको जानते और देखते हैं, और केवली भगवान निश्चय से अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं। अब क्या करोगे? दो शब्द इन दो चरणों में से सामने आते, मतलब दो गाथा के पूर्वार्ध से एक शब्द सामने आता है, सर्वज्ञ। जाणदि पश्यति सव्वम व्यवहारणेन केवली भयवम। व्यवहारने से केवली भगवान सबको जानते और देखते हैं। ठीक है, सर्वज्ञ हो गया, सर्वदर्शी हो गया। और उत्तरार्ध में क्या कह रहे हैं? केवल नाणी जाणदि पश्यति नियमेन अपाणम। निश्चय से, नियम से, केवल नाणी केवल ज्ञानी, अपाणम जाणदि पश्यति आत्मा को जानते और देखते हैं। तो निश्चय से केवली भगवान आत्मदर्शी और आत्मज्ञानी हुए। व्यवहार से वो सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हुए। तो इसमें से सत्य किसको मानोगे और असत्य किसको मानोगे? निश्चयवादी कहेंगे कि जो निश्चय से कहा है वही सत्य है, जो व्यवहार से कहा है वो असत्य है। और व्यवहारवादी कहेंगे कि नहीं, जो व्यवहार से कहा है वो सत्य है, जो निश्चय से कहा है सो कहा है। दोनों एक दूसरे की बात को कथन मात्र कहते हैं। लेकिन जो स्यादवादी है वो क्या कहेंगे? समझे आप तीनों शब्द? निश्चयवादी, व्यवहारवादी और स्यादवादी। स्यादवादी कहेगा कि दोनों सत्य है, क्योंकि यदि व्यवहार का लोप करते हो तो फिर भगवान सर्वज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान व्यवहार से सर्वज्ञ होते हैं, और व्यवहार का आपने लोप कर दिया तो भगवान सर्वज्ञ नहीं रहे। सीधा सा गणित है। तो निश्चयवादियों के मत के अनुसार जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ नहीं है। क्या जिन मत इसको मान्य कर सकता है कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है? नहीं कर सकता। तो सीधा सा गणित है कि भाई व्यवहार को, वो जिस अपेक्षा से जो कथन कर रहा है उस अपेक्षा से उस कथन को स्वीकार कर लो, और निश्चय को निश्चय जिस अपेक्षा से जो कथन कर रहा है उसको उस अपेक्षा से स्वीकार कर लो। निश्चय से आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो
समय पहाड़ ग्रंथ की 46वीं गाथा की टीका में लिखा है अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने, फिर व्यवहार नहीं की आवश्यकता क्या है? जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, व्यवहार नहीं की आवश्यकता क्या है? तो आचार्य महाराज ने जवाब दिया कि जैसे कोई राख पर पैर रखता हुआ बेधड़क चला जाता है, उसको जीव हिंसा का विकल्प नहीं आता। क्यों? क्योंकि राख जड़ है, अचेतन है, उसमें कोई जीव नहीं है। उसी प्रकार यदि तुम आत्मा को निश्चय नय से अजर अमर अविनाशी मानते हो और तुम केवल निश्चय नय को पकड़कर चलते हो, तो फिर तुम चींटियों के ऊपर से भी राख के समान निकल जाओगे। वहां पर कोई हिंसा नहीं होगी, क्योंकि जीव अजर अमर अविनाशी है। वो मरेंगी, चींटियां मरेंगी, आत्मा थोड़ी मरेंगे उनकी। ये उदाहरण समय पहाड़ की 46वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र सूर्य आचार्य महाराज ने दिया हुआ है। तो समयसार पढ़ने वालों को उस पर भी ध्यान देना अपेक्षित है। क्या कहना चाह रहे हो? वो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यवहार का लोप मत करो और संभाल कर चलो, क्योंकि उनने चलने का उदाहरण दिया ना कि तुम उन जीवों पर भी राख के समान पैर रख करके चले जाओगे, जीव मरता नहीं है। फिर जैसे न आचार्य महाराज ने उसी समय पहाड़ में एक स्थान पर लिखा है कि तुम अगर निश्चय का आग्रह पकड़ते हो तो ठीक है, निश्चय से तो 4 गतियां नहीं होती, निश्चय से तो कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता। तो तुम निश्चय को पकड़ करके मोक्ष जाना चाहते हो, ठीक है, पर व्यवहार से ये सारी चीजें होती है जो तुम्हें मान्य नहीं है। तो तुम व्यवहार को मिथ्या मान करके हिंसा करते रहो। निश्चय से तुम नरक नहीं जाओगे, व्यवहार से जरूर चले जाओगे। समयसार ग्रंथ में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं। इन दोनों बातों पर कभी चर्चा नहीं सुनने में आती। चर्चा क्या आती है? आत्मा एक ज्ञायक भाव है, आत्मा त्रिकाली शुद्ध, त्रिकाली ध्रुव परमात्म स्वरूप है। देखो, ये सब असत्य नहीं है। त्रिकाली ध्रुव है, बिल्कुल सत्य है। शुद्ध परमात्म स्वरूप है, कोई आपत्ति नहीं है। पर कुछ और है, उसको न मानना आपत्तिजनक है। क्या आत्मा उतना ही है? उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है? नहीं, आत्मा बहुत कुछ है। समयसार में 9 अधिकार है। 10वां अधिकार अलग से लिखना पड़ा आचार्यों को। गाथाएं तो 9 अधिकार में पूरी हो गई, लेकिन अमृतचंद्र सूर्य और फिर जयसेन आचार्य महाराज ने एक 10वां अधिकार और लिख दिया। उसका नाम है स्याद्वाद अधिकार। तो प्रश्न उठा कि इसको लिखने की आवश्यकता क्या, जब ग्रंथ पूरा ही हो गया? तो उन्होंने बोला कि ग्रंथ पूरा जरूर हो गया, लेकिन ग्रंथ पढ़ने वालों में से कई लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई कि भाई आत्मा ज्ञायक मात्र है, तो आत्मा में और क्या क्या है उसको समझाने के लिए स्याद्वाद अधिकार अनिवार्य था, इसलिए हमने अलग से लिख दिया, ताकि 9 अधिकार पढ़ने वाले भटक न जाए। इसलिए 10वां अधिकार लिखना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या करना? अब जो अरिहंत, अरहंत और अरूहंत, ये तीनों शब्द आते हैं, तो इन पर विवाद न करके अपने को जो आगम में वर्णन है उसको स्वीकार करना है। अभी अरिहंत शब्द का अर्थ कितना सुंदर अपन ने 3 गाथाओं में पढ़ा, तो
तो उसको स्वीकार करना। नमो अरिहंताणम बोलते समय पूरी श्रद्धा के साथ बोलना है। ऐसी विपरीत बुद्धि का वहां पर प्रयोग नहीं करना है कि अरे और हंत ये सब हिंसक शब्द है, अरे तो शत्रु को कहते हैं और हनन करना तो हिंसा है, ऐसी बात नहीं है। वो जहां पर अरिहंत हो रहे हैं वो गुणस्थान हिंसा वाला गुणस्थान नहीं है, याद रखना। हिंसा कहां तक होती है? प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। जहां तक कषाय का आवेश होता है वहां तक, और जहां कषायों का आवेश समाप्त हो जाता है वहां कषाय के उदय मात्र से हिंसा नहीं होती। कषाय के उदय से औदैहिक भाव जरूर उत्पन्न होता है, लेकिन वो आवेश रूप न होने के कारण हिंसा की श्रेणी में जैन सिद्धांत के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता। जो लोग राग मात्र को हिंसा कहते हैं उनके अनुसार हिंसा का अस्तित्व दशम गुण स्थान तक है। लेकिन पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में सल्लेखना का वर्णन करते हुए लिखा है कि 5वें गुण स्थान वाला जब सल्लेखना लेता है, यानी जब कोई अणुव्रती सल्लेखना लेता है, तब वो अहिंसक हो जाता है। इसलिए उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता। क्यों? अहिंसक कैसे हो जाता? कि देखो, जब अणुव्रती था जीवन भर उसने जितना धर्म करना था कर लिया, अब मृत्यु निकट आ गई, तो तब तक कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता था, कभी कभी वो राग द्वेष कर बैठता था, फिर प्रतिक्रमण करके शुद्धिकरण भी करता था। लेकिन अब सल्लेखना के समय क्या कर रहा है वो? सल्लेखना के समय बिल्कुल शांत है। तो जिसके भाव अत्यंत शांत होते हैं उसके विषय में लिखा है अप्रमत्तत्वात्, वो अप्रमत्त हो जाता है। अप्रमत्त गुणस्थान वाला नहीं होता, लेकिन अप्रमत्त होता है अणुव्रती होकर के भी। और कुत एतत्, ये कैसे अप्रमत्त कैसे हो गया? श्रावक है तो बोले रागाद्य भावात, रागाधिक का अभाव है उसके अंदर। कौन से रागाधिक का? अभी राग तो 10वें गुण स्थान तक है, और यहां 5वें गुण स्थान में आप कह रहे हो कि राग का अभाव है। कौन से राग का? हिंसा रूप राग का। राग तो है लेकिन हिंसक राग नहीं है। हिंसक राग किसे कहते हैं? राग के आवेश को, राग के उदय को नहीं, राग के आवेश को। तो ये सारी बातें समझने योग्य है। अभी जैसे स्वामी कालीचरण जी ने जो बात कही थी वो जैन समूह के लिए विचारणीय बात थी, क्योंकि आज जैन समाज ने गांधीवादी अहिंसा को जैन अहिंसा मानने की भूल कर ली है। गांधी जी क्या बोलते थे कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, यानी दूसरा थप्पड़ मरवाओ उससे। जैन अहिंसा क्या कहती है कि अगर दूसरा थप्पड़ मरवाओगे तो फिर इस गाल के अंदर जितने निगोदिया जीव हैं उनकी हत्या का तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुमने गाल ऐसे किया। तो जैन अहिंसा इसको नहीं कहते। और यहां भी जैन अहिंसा में भी श्रावक की अहिंसा अलग है और साधु श्रमण की अहिंसा अलग है। श्रावक की अहिंसा क्या है? निरपराध को छेड़ना नहीं और अपराधी को छोड़ना नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 27 उदाहरण दिए हिंसा और अहिंसा के। बोले कि जो पिता अपने पुत्र की पिटाई नहीं करता, अगर वो व्यसन करता करके आता है
तो फिर वो पिता हिंसक है। वो कह रहे हैं कि पिटाई करने रूप जो हिंसा है वो अहिंसा है। कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ द्वार खुल रहे हैं क्या? तो जैनिज्म को समझना उतना सरल नहीं है। वो दारू पी करके आ रहा है, तूफान मचा रहा है, गालियां दे रहा है, और आप आओ बेटा सो जाओ। एक दिन वो घर को फूंक देगा, तब क्या करोगे? पहली बार अगर कोई संतान व्यसन करके घर लौटती है तो उसके लिए द्वार बंद हो जाए तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तीन मकार का त्याग अष्टमूल गुण में बताया है। और यदि उद्दंड संतान को नियंत्रित करना है तो भी हमें एक नवयुवक ने आकर के बताया था कि माता पिता उससे 3 मकार छीन ले तो वो 3 दिन में लाइन पर आ जाएगा, चरणों में आ जाएगा। वो 3 मकार क्या है? वो इंग्लिश में है, तीनों एम से स्टार्ट होते हैं। मनी, मोबाइल और मोटर बाइक, तीनों पर प्रतिबंध लगा दो, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अभी किसी ने एक ऐसी नाटिका बनाई थी कि वो 10,000 रुपये मांग रहा था अपने पिता से। तो पिता ने उसकी मम्मी से कहा कि बिल्कुल मत देना इसको, ये दोस्तों में जाकर के मौज मस्ती करके उड़ा देगा, बोले बिल्कुल मत देना। लड़का बहुत गुस्सा हो रहा था कि आप कैसे पिता हो। तो बोले कि देख बेटा, तेरे को मैं 1,00,000 रुपया दे सकता हूं एक शर्त पर। वो क्या है? तो आज शाम तक के 10,000 नहीं, केवल 5,000 कमा के बता दे, तो 1,00,000 इनाम मेरी तरफ से। जब वो 5,000 कमाने गया तो शाम को उदास चेहरा लेकर के 500 का नोट जब पिता के चरणों में रखकर बोलता है कि इससे ऊपर नहीं कमा सका, और अब मैं डिमांड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे होश ठिकाने आ चुके हैं। कमाया कैसे जाता है मेरे को अकल आ गई है, बोले। तो इस तरीके से सिखाना पड़ता है। प्रेम आवश्यक है लेकिन अनुशासन के साथ। अनुशासन आवश्यक है लेकिन प्रेम के साथ। तब भारत का उज्जवल भविष्य बनाने वाली संतान होती है। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।